तो एक डिबेट चल रहा है कि विकी कौशल सुपरस्टार है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट ही इज वन हेल ऑफ एन एक्टर। एंड छावा में तो भाई ने आग ही लगा दी। द ऑरा ही कैरीज एज छत्रपति संभाजी महाराज इज समथिंग एल्स एंड दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर एंड एक्ट इन एनी पीरियड ड्रामा बायोपिक। सम्राट पृथ्वीराज पानीपत। आपको लगेगा ही नहीं कि ये बंदा ही मसान में था या फिर मन मर्जिया में, मतलब भाई ने एक्टिंग नहीं की, जिया है राजे का कैरेक्टर। इसी बात से एक बात याद आई, विकी कौशल का पिंक विला के साथ इंटरव्यू था जहां उनके साथ लक्ष्मण उटेकर जो इस मूवी के को राइटर एंड डायरेक्टर भी है वो भी थे। उन्होंने एक बात बोली थी, तब तो मुझे लगा भाई कुछ भी बोलेगा क्या, माना कि अच्छा एक्टर है बट इतना भी क्या फेंकना। उन्होंने बोला था कि जब भी विकी कौशल एज ए राजे सेट पे आते थे, एक ऑरा था उनका, सेट पे सब ये महसूस करते थे, एक रिस्पेक्ट आ जाती थी। एंड मूवी देखने के बाद आई टोटली एग्री विथ हिम। एंड सिर्फ विकी कौशल नहीं, ऑलमोस्ट एवरी कास्ट नेल्ड देयर रोल्स। स्पेशल मेंशन टू अक्षय खन्ना एज औरंगजेब एंड विनीत कुमार सिंह एज कवि कलश। द लास्ट क्लाइमैक्स सीन बिटवीन हिम एंड विकी इज जस्ट बट यार रश्मिका मन्ना, नो हेट्स टू हर, एंड वो अच्छी एक्ट्रेस भी है, बट यहाँ उनका साउथ इंडियन हिंदी एक्शन मे बी नेटिव महाराष्ट्रियन एक्ट्रेस माइट बी ग्रेट चॉइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मूवी बेस्ड है शिवाजी सावंत की सेम नेम नॉवेल छावा के ऊपर। एंड आई रिस्पेक्ट लक्ष्मण उटेकर फॉर दिस कि उन्होंने नॉवेल के ऊपर मूवी बनाई। मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये छत्रपति संभाजी शिवाजी महाराज की पूरी लाइफ की नहीं बट महत्वपूर्ण घटनाओं पे फोकस करती है। मेरी पर्सनल फेवरेट बुरहानपुर बैटल एंड लास्ट के 30 मिनट्स है, मतलब कि पीक सिनेमा। इसके लिए तो आपको मूवी देखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये आपको थिएटर में ही देख लेनी चाहिए थी, चलो कोई नहीं अभी ही सही। तो मूवी तो जबरदस्त है ही एंड ओवरऑल स्क्रीन प्ले भी सॉलिड है, बट टाइम को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया। स्पेशली जब औरंगजेब दखन आ रहा होता है अपनी विशाल काई सेना लेके एंड राजे अपनी सेना के साथ अलग अलग मेथड से हमला करके जीतते हैं, तब देखो यहाँ काफी साल का टाइम पास होता बताया गया है। विजुअली समझ आता है टाइम का फ्लो, पर एग्जैक्ट समझ नहीं आता कि इतना टाइम चला गया है। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बट जो नोटिस किया वो बताया। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वही सेम पीरियड ड्रामा वाली कलर ग्रेडिंग है, बट अच्छी है। सच खलती नहीं है ओवरऑल। देखो मूवी आपको उसके साथ जोड़ लेती है कास्ट के परफॉर्मेंस से एंड राइटिंग से भी। एडिटिंग देखो ओवरऑल एडिटिंग ठीक ही है, बट फाइट सीन एडिटिंग नॉट गुड, काफी चॉपी फील होता है एंड आई एम नॉट फैन ऑफ इट। मतलब ये लोग कर सकते थे, होगा कोई बिहाइंड द सीन रीजन, हु नोज। देखो मैं कोई नहीं होता डायरेक्टर को बोलने वाला कि उसे ये करना चाहिए था या वो। इन द एंड इट्स डायरेक्टर्स कॉल। बस सॉलिड दो चीजों की वजह से ये मेरी फेवरेट मूवीज में से एक बन नहीं पाई। फर्स्ट, एज यू ऑलरेडी माइट गेस्ड इट, इट्स रश्मिका मंदाना's कास्टिंग। एक बार ये भी इग्नोर हो जाए, बट जो नहीं होता द बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर और मूवी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लगते हैं। सेकंड टाइम देखने के बाद तो और भी ज्यादा फील होता है। देखो मैं गुस्सा सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि इट्स डैम AR रहमान। मजा नहीं आया। इट फील्स लाइक जस्ट बैकग्राउंड नॉइज, नथिंग एल्स। एंड इसमें डायरेक्टर भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि AR रहमान, क्योंकि अगेन इन द एंड इट्स डायरेक्टर्स कॉल। हाँ शायद मैं ओवर एक्ट कर रहा हूँ, टाइटल सॉन्ग कहीं कहीं वर्क कर रहा था। मैं इसलिए रेंट कर रहा हूँ क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है, बट ये लोग बड़े आराम से इसे वन ऑफ द बेस्ट बना सकते थे, बट इट्स स्टिल वर्थ इट फॉर एवरी सिंगल सेकंड। जाओ देखो, समझो हमारे असली सुपर हीरोज कौन थे। तब तक बाय बाय।